हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट कोडिंग क्लास। आज एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस का। आज हम लोग देखेंगे नोड जेएस का इंट्रोडक्शन। तो चलते हैं, देखते हैं कि नोड जेएस क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। इसका आप नोड जेएस सीखने जा रहे हो तो सबसे पहले ये है कि आपको बेसिक स्किल्स आपको क्या होनी चाहिए। जिस अगर आप नोड जेएस स्टार्ट करने जा रहे हो तो सबसे बेसिक स्किल जो, अगर वेब डेवलपमेंट आप करने जा रहे हो तो कोई भी अगर वेब डेवलपमेंट होता है तो बेसिक स्किल आपका सबसे पहला जो होता है HTML। तो उसी तरह नोड जेएस में भी आपको सबसे पहले HTML सीखना पड़ेगा। सेकेंड हो गया आपका जावास्क्रिप्ट, वो भी एडवांस लेवल का नॉलेज आपको होनी चाहिए। मैं भी अपने चैनल पे जावास्क्रिप्ट का एडवांस लेवल का जो ट्यूटोरियल है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट जो है आपको ECMA स्क्रिप्ट 6 लेवल का जो है जो कि एडवांस लेवल होता है, वो आपको सबसे पहले सीख लेना चाहिए नोड जेएस स्टार्ट करने से पहले। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि नोड जेएस होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नोड जेएस का इंट्रोडक्शन। तो नोड जेएस क्या होता है, एक ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम है। ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स होता है कि जिसका कोड हम लोग को इजीली गिट पे मिल जाता है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि नोड जेएस का आप गूगल पे भी वैसे सर्च करोगे नोड जेएस गिट रेपो तो आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। और क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या हो गया? क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब हो गया कि ये जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे इजीली हम लोग जो है वर्क कर सकते हैं। अगर आपने कोई कोड नोड जेएस का आपने विंडोज़ में लिखा है तो वो आपका मैक में भी चल जाएगा, अवंतु में भी चल जाएगा, लाइनेक्स में भी चल जाएगा। मतलब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो कुछ आपको एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और जावास्क्रिप्ट रन टाइम क्या होता है? जावास्क्रिप्ट रन टाइम होता है कि जावास्क्रिप्ट एक इन्वायरमेंट सब प्रोवाइड कराता है जहाँ पे कि हम जावास्क्रिप्ट के कोड को मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट करके और उसको एग्जीक्यूट करते हैं और फिर वो हमारे ब्राउज़र पे डिस्प्ले होता है। तो नोड जेएस क्या होता है, हमारा क्रोम में जो है वो इंजन होता है जिसमें कि जावास्क्रिप्ट का कोड रन होता है। तो क्रोम में V8 जावास्क्रिप्ट इंजन है जिसमें जिसके हेल्प से कि नोड जेएस जो है वो रन होता है। आपके पास एक कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर से आपने कोई रिक्वेस्ट डाला सर्वर पे, तो क्या होगा? सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगा और वहाँ से सर्वर कुछ रिस्पांस रिटर्न करेगा क्लाइंट को। तो सबसे पहले हम लोग जो रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर पे और सर्वर जो रिस्पांस देता है, वो रिस्पांस क्या होता है? HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में होता है, जो कि ब्राउज़र उसको एग्जीक्यूट करके फिर हम लोगों को ब्राउज़र में डिस्प्ले होता है। तो और ये तो हो गया आपका क्लाइंट साइड। बट जो है सर्वर साइड पे भी लैंग्वेज होते हैं, जैसे कि आपका हो गया ASP, PHP, पाइथन, जावा, ये सारे लैंग्वेजेस जो हैं वो क्या होते हैं? सर्वर साइड होते हैं। तो सर्वर साइड से जो है रिस्पांस वो हम लोग को हमारे कंप्यूटर पे सेंड किया जाता है। तो पहले क्या होता था, जावास्क्रिप्ट जो है ओनली क्लाइंट साइड पे ओनली सिर्फ ब्राउज़र में रन होता था। बट नोड जेएस जो है वो एक इन्वायरमेंट हम लोगों को प्रोवाइड कराता है जिसमें कि हम लोग जावास्क्रिप्ट को हम लोग सर्वर पे भी रन कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है नोड जेएस का? नोड जेएस कोई लैंग्वेज नहीं है, ये एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है जो कि आउटसाइड ब्राउज़र भी हम लोग जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कर सकते हैं। पर ये जो है नोड जेएस क्या हो गया? सर्वर साइड हो गया। और क्लाइंट साइड में भी हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। तो हमारा क्या हो गया? सर्वर साइड में भी हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं और क्लाइंट साइड में भी हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि हम लोग जावास्क्रिप्ट दोनों सर्वर और क्लाइंट दोनों में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नोड जेएस जो है रेयान दहल ने मई 2009 में इसको डेवलप किया, जो कि ये जो है C++ में लिखा हुआ है नोड जेएस। तो इन्होंने नोड जेएस डेवलप किया जो कि आउटसाइड ब्राउज़र सर्वर पे भी रन कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारा क्या है? नेक्स्ट ये है कि इसका यूसेज क्या है। तो इसका यूसेज जो है ये है वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकता है और ये
एपीआई बना सकता है कि V8 जावास्क्रिप्ट इंजन क्या होता है, मतलब क्यों हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो इसकी अगर बेनिफिट ही हुआ कि अगर हम लोग इसको यूज़ करते हैं तो इसमें क्या जो है हम लोग को मिलता है, क्या बेनिफिट है इसका यूज़ करने का। तो ये क्या होता है, ये फास्टर होता है और बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है और एफिशिएंट और स्केलेबल होता है। मतलब फास्टर मतलब कोई भी अगर आप क्वेरी भेजोगे तो विद इन सेकेंड जो है आपको रिस्पांस मिल जाएगा। लाइट वेट मीन्स इसके लिए कोई हैवी सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं है। जहाँ टेबल मिस हो गया, ये लार्ज और स्मॉल मीडियम हर तरह के एप्लीकेशन में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अभी जो है हम लोग बार बार हम लोग देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट क्या होता है। जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट जो होता है वो जावास्क्रिप्ट के कोड को रन, मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर कि जावास्क्रिप्ट के कोड को हम लोग ईजिली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अब जावास्क्रिप्ट इंजन भी आपने सुना होगा। तो जावास्क्रिप्ट इंजन क्या होता है, ये जो आपका V8 है, ये V8 क्या है, जावास्क्रिप्ट इंजन है। उसी तरह फायरफॉक्स में भी होता है स्पाइडर मंकी, जो कि क्या करता है, जावास्क्रिप्ट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करके और उसको एग्जीक्यूट करके फिर जो ये ब्राउजर पे डिस्प्ले करता है। तो नोड.js जो हम लोग के लिए क्या करता है, वो एक तरह से इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जावास्क्रिप्ट के कोड के लिए, जहाँ पे कि हर तरह के टूल्स, लाइब्रेरीज और इंफ्रास्ट्रक्चर होता है एक जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करने के लिए। तो जावा, जैसे कि आपको पता है कि सर्वर साइड जो लैंग्वेज होती है उसमें हम लोग फाइल सिस्टम, जैसे कि कोई फाइल क्रिएट करना, रीड राइट अपडेट, नेटवर्क का अगर बात करें तो HTTP रिक्वेस्ट, और डाटाबेस में MySQL और या MongoDB और एकल कोई भी डाटाबेस के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। बट अगर पहले की बात करें तो जावास्क्रिप्ट जब क्लाइंट साइड में ही सिर्फ होता था, तो क्लाइंट साइड की जो भी लैंग्वेज है वो ये सब वर्क नहीं कर सकती थी। फाइल सिस्टम वाली जितनी भी वर्क है, नेटवर्क जो HTTP रिक्वेस्ट है वो सेंड नहीं कर सकते, डाटाबेस से कनेक्ट नहीं कर सकते। तो नोड.js के आने से ये सारी चीज़ें हम लोग जावास्क्रिप्ट में भी अब कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि इसको जो है नोड.js को हम लोग जो है इसका यूज़ कहाँ किस टाइप के एप्लीकेशन बनाने के लिए हम लोग नोड.js का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला हो गया आपका वेब एप्लीकेशन, जैसे कि CMS हो गया, ERP एप्लीकेशन हो गया, CRM हो गया। तो ये सब बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशंस हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग, जैसे CMS हो गया आपका वर्डप्रेस, तो उसी टाइप से CMS हो गया कि जैसे वर्डप्रेस में क्या होता है कि जैसे अगर आपको कोई साइट बनानी है फास्टली आपको, तो उसमें आपको कोड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा उसमें जाओगे, वहाँ पे आप मेन्यू सब कुछ जो है आप सिर्फ टाइप करते जाओगे और वो आपको प्रिपेयर करके सब कुछ दे देगा। नेक्स्ट हो गया आपका API बैकएंड फॉर मोबाइल एप्लीकेशन। तो API भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन में जो भी API यूज होता है वो भी हम लोग नोड.js के हेल्प से कर सकते हैं। स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन जैसे कि आपका यूट्यूब हो गया, जहाँ पे कि आप लोग हमेशा लाइव भी करते हो और लार्ज अमाउंट ऑफ वीडियो जो है, वीडियो फाइल्स जो है वहाँ पे पड़े रहते हैं और मल्टीपल यूजर्स जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर एक कंट्री के लोग सेम टाइम में उसको एक्सेस करते हैं, बहुत ईजिली एक्सेस करते हैं। जैसे ऑडियो का हो गया, गाना.com हो गया, सावन हो गया। तो जो भी ऑडियो की जो भी सर्विसेज है वो भी आप लोग इसमें कर सकते हो। और IoT डिवाइसेस भी इसमें जो है आप लोग ईजिली जो है आप लोग कर सकते हो। ठीक है। और उसके बाद हो गया सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन। जैसे सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन जैसे PHP ASP जो भी वर्क करता है सर्वर साइड में, वो सारी वर्क जो है आप नोड.js में भी कर सकते हो। मेल सर्वर आप क्रिएट कर सकते हो। माइक्रो सर्विसेज हो गया कि जैसे आपका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है तो उसको आप स्मॉल पार्ट में आप उसको डिवाइड करके और फिर उस पर उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। रियल टाइम एप्लीकेशन हो गया, जैसे चैटिंग एप्लीकेशन, ऑनलाइन गेम, तो चैटिंग का एग्जांपल हो गया व्हाट्सएप हो गया आपका, चैटिंग कर सकते हो। ऑनलाइन गेम आप जो है रियल टाइम में आप लोग करते हो, तो उसके लिए भी नोड.js बहुत हेल्पफुल है और ये विद इन सेकेंड्स में जो है आपके रिक्वेस्ट को जो ईजिली सेंड कर पाता है। फाइल सिस्टम स्टोरेज हो गया, ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव, ये भी इस टाइप के एप्लीकेशंस भी हम लोग नोड.js में इजीली बना सकते हैं। कमांड लाइन टूल हो गया आपका, जैसे npm, webpack,
ASLint, वेबल, ये सब सारा आप जो है इसमें ईजिली क्रिएट कर सकते हो। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे कि Node.js जो है, Node.js सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ Node.js सीखने के लिए, और Node.js अगर हम लोग सीखते हैं तो वो कैसे दूसरे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से जैसे PHP ASP से कैसे डिफरेंट है, वो उसे हम लोग मतलब हम लोग क्यों यूज़ करें। अगर पहले से ही आप लोग जावा पे काम कर रहे हो या आप पाइथन पे वर्क कर रहे हो, तो Node.js कैसे डिफरेंट है उन सारे लैंग्वेजेस से। तो चलिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं इस चीज़ पे भी। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, ये बहुत फास्ट होता है। मतलब ये जो है गूगल का V8 जावास्क्रिप्ट इंजन जो है इसमें ये रन करता है, जो कि डायरेक्टली जो है मशीन कोड में आपके जावास्क्रिप्ट कोड को कन्वर्ट कर देता है। बहुत सारे मल्टीपल थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट को आप सेकेंड में जो है हैंडल कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल के लिए पेपल पहले जावा पे वर्क करता था, बट जब उसने Node.js पे स्विच किया तो 35% उसका लोड जो है वो कम हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नॉन ब्लॉकिंग एंड एसिंक्रोनस। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपने एक सर्वर पे आप सपोज कीजिए एक रिक्वेस्ट आपने सेंड किया, फिर दूसरा आपने सेंड किया, फिर तीसरा आपने सेंड किया। दूसरे एप्लीकेशंस में क्या होता है, अगर आप लोग Node.js नहीं यूज करते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपने पहला किया सेंड, तो उसके बाद पहला फिनिश होगा, फिर दूसरा रिक्वेस्ट जाएगा, फिर तीसरा जाएगा। बट Node.js में ऐसा नहीं होता है। Node.js में क्या होता है, पैरेलली वर्क करता है ये। अगर आपका पहला वाले रिक्वेस्ट में टाइम लग रहा है, तो दूसरा वाला रिक्वेस्ट अगर कम टाइम का है तो वो दूसरे वाले रिक्वेस्ट को फिनिश करके आपको सेंड कर देगा। और नेक्स्ट पॉइंट हो गया सिंगल लैंग्वेज, मतलब जावास्क्रिप्ट एवरीवेयर। अगर सपोज करो एक प्रोजेक्ट पे ऐसे ही वर्क कर रहे हो, तो आप तो पहले क्या होता था, जैसे आप ASP पे वर्क कर रहे हो तो आप फ्रंट एंड के लिए कोई और लैंग्वेज आपने सीखा, आप फ्रंट एंड में आप HTML यूज़ कर रहे हो, CSS यूज़ कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो, डिफरेंट लाइब्रेरी jQuery यूज़ कर रहे हो आप। बट अगर आप Node.js यूज़ करोगे तो Node.js में क्या होगा, आप बैकएंड में भी वही लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट और फ्रंट एंड में भी वही लैंग्वेज। तो अगर आप डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे तो डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कम लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। मतलब सिर्फ आपने जावास्क्रिप्ट सीखा और आपको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों जो है आप इजीली दोनों पे आप इजीली वर्क कर सकते हो। उसके बाद हो गया स्केलेबिलिटी। ये हो गया कि अगर माइक्रो सर्विसेज के हेल्प से हम लोग बड़े एप्लीकेशन को छोटे छोटे जो है अकॉर्डिंग टू लोड हम लोग छोटे छोटे उसको डिवाइड कर सकते हैं। और इस टाइप से हम लोगों का जो बड़ा एप्लीकेशन, अगर हम लोग एक एप्लीकेशन में ही पूरे प्रोजेक्ट को रखेंगे तो उससे क्या होता है, लोड ज़्यादा हो जाता है। माइक्रो सर्विसेज के हेल्प से हम लोग इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिससे क्या होता है, लोड कम हो जाता है। तो Node.js उसमें भी आपकी बहुत हेल्प करती है। और इसका एग्जांपल हो गया आपका ऊबर, नेटफ्लिक्स, ये सब में जो लार्ज एप्लीकेशंस है उसको माइक्रो सर्विस के हेल्प से हम लोग लोड बैलेंसिंग के हेल्प से हम लोग इसको बहुत इजी जो है, मतलब जितने भी सारे रिक्वेस्ट आते हैं हमारे सर्वर पे तो उसको बहुत ईजिली हैंडल कर लेते हैं हम लोग। और यूज़ इकोसिस्टम, मतलब Node.js का क्या है, मतलब बहुत बड़ा जो है इकोसिस्टम बहुत बड़ा है। तो अगर आप लोग नोड पैकेज मैनेजर होता है जिसमें कि बहुत सारी लाइब्रेरीज, जैसे आप अगर ऑथेंटिकेशन के लिए लाइब्रेरी यूज़ करना चाहते हो, फाइल अपलोड के लिए करना चाहते हो, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन के लिए, तो वो बहुत सारी जो है लाइब्रेरीज पहले से मौजूद है। अगर आप उस पर वर्क कर रहे हो, आपको कोई भी दिक्कत आती है, आप नेट पे सर्च करोगे तो बहुत सारी साइट्स मिल जाएगी, आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा, आप इजीली इस पे वर्क कर सकते हो। उसके बाद है क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट, मतलब आप इसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इसका यूज़ कर सकते हो। मतलब आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी कर सकते हो और डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन, जैसे वेब एप्लीकेशन में भी कर सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन में भी कर सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हो आप Node.js के हेल्प से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है कोई भी लैंग्वेज को चूज करने का, कॉस्ट। तो कॉस्ट इफेक्टिव सबसे कम होता है, क्योंकि हमारा जो, अगर हम लोग ने कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है या हमारी कोई टीम है, तो एक सिर्फ जावास्क्रिप्ट पे ही जो है, एक अगर जावास्क्रिप्ट डेवलपर को हम लोग हायर करते हैं तो फ्रंट एंड बैक एंड दोनों जो है मतलब एक सिंगल पर्सन बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों ईजिली पे वर्क कर सकता है, ठीक है। और डेवलपमेंट कॉस्ट इससे क्या हो जाएगा, आपका
कम हो जाएगा। तो ये हमारा आपने देख लिया कि Node.js यूज़ करने के कितने सारे बेनिफिट्स हैं। तो इसीलिए जो है Node.js जो है आज के टाइम में बहुत डिमांडिंग है। तो अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हो तो आई थिंक आप मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है अच्छे वीडियो बनाने की। और इस सीरीज़ के लास्ट तक आप लोगों को Node.js की बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी और आप किसी भी प्रोजेक्ट पे ईजिली वर्क कर सकते हो। तो चलते हैं हमारा सबसे लास्ट पॉइंट जो है हमारा कि कौन कौन सी अभी प्रेजेंट जो है वर्ल्ड में कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जो Node.js जो है यूज़ कर रही है। तो सबसे पहली जो हमारी लिस्ट में है वो है नेटफ्लिक्स। तो नेटफ्लिक्स पे आपने देखा होगा वीडियो जो है मूवीज़ और वेब सीरीज या फिर और भी बहुत सारी वीडियो फाइल्स और ऑल ओवर दी वर्ल्ड लोग सेम टाइम में उसको यूज़ करते हैं, बट कहीं भी आपको लैग देखने के लिए उसमें नहीं मिलता है। तो ये सब पॉसिबल है Node.js के वजह से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट कंपनी हमारा लिंक्डइन जो जॉब पोर्टल है, वो भी जो है अपने मोबाइल एप्लीकेशन में बैकएंड के लिए लिंक्डइन का ही यूज़ करती है। ट्विटर जो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो भी अपना जो है बैकएंड मैनेज करने के लिए जो है ट्विटर का यूज़ करती है। पेपल जो है वो एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की साइट है जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड से अगर आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो पेपल के हेल्प से आप कर सकते हो। तो वो भी अपनी ट्रांजैक्शन को फास्ट करने के लिए Node.js का यूज़ कर रही है। वॉलमार्ट ये भी यूज़ कर रही है अपने कस्टमर को ईजिली हैंडल करने के लिए, मैं रिक्वेस्ट को ईजिली मैनेज करने के लिए। ईबे जो है अपने मार्केट प्लेस को इंक्रीज़ करने के लिए वहाँ भी जो है Node.js यूज़ हो रहा है। ट्रेलो जो एक टास्क मैनेजमेंट रियल टाइम में टास्क मैनेजमेंट एप्लीकेशन है, ये भी अपने एप्लीकेशन में जो है Node.js बैकएंड में यूज़ कर रही है, जिससे कि इसको अपने टास्क को ईजिली मैनेज करने में बहुत हेल्प हो रही है। मीडियम ये क्या है, एक ब्लॉगिंग साइट है जो कि अपने मल्टीपल यूजर्स जो है सेम टाइम में ब्लॉगिंग का रिक्वेस्ट करते रहते हैं इनके सर्वर पे, और वो ईजिली विद द हेल्प ऑफ Node.js वो कर पाते हैं इस चीज़ को। और उसके बाद जो है उबर के बारे में तो आपको पता ही होगा। जैसे हम लोग कहीं भी जाना होता है तो हम लोग फटाफट डेस्टिनेशन सेलेक्ट करते हैं, कार होती है वो हमारे घर के नीचे आ जाती है। तो सेम टाइम में कितने सारे यूजर्स सेम टाइम में रिक्वेस्ट डालते हैं, बट कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि ये भी Node.js यूज़ कर रही है। ठीक है, नासा जो कि एक स्पेस मिशन पे जो है जो वर्क होता है उसमें भी कि डाटा की सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो Node.js में डाटा की सिक्योरिटी भी बहुत हाई लेवल की हो जाती है। तो नासा भी Node.js को अपने डाटा को सेफ रखने के लिए जो है यूज़ करती है। माइक्रोसॉफ्ट भी अपने क्लाउड और बहुत सारे टूल्स को इंटीग्रेट करने के लिए Node.js की हेल्प से ये ईजिली जो है इसको मैनेज कर पाते हैं। IBM ये भी अपने इंटरप्राइजेस सॉल्यूशन के लिए बड़ी बड़ी जो एप्लीकेशंस होती है उसको मैनेज करने के लिए Node.js का यूज़ करती है। उन्हें Node.js के बारे में सब कुछ अच्छे से डिटेल में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप लोग उसको कमेंट कर सकते हो, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा होने वाला है Node.js को हम लोग कैसे अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं, उसको कंप्लीटली हम लोग स्टेप वाइज देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग Node.js को इंस्टॉल करते हैं और पहला एप्लीकेशन हम लोग कैसे रन करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप लोग बेल आइकन भी हिट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।